जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो सायंकाल की बेला पर आपका भाई, आपका दोस्त उपस्थित हो चुका है जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में। प्यारे साथियों, तो सबसे पहले मैं जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और अपनी तरफ से मैं आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, तो जुड़ जाओ पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ मित्रों, पूरा दम कस दो सफलता के दरवाजे तक पहुँचने में। जब तक पहुँच न जाओ तब तक याद रखो, कितना भी सर दर्द करे, शरीर दर्द करे, सर पर तेल रख लो मित्रों, याद रखना तब तक नहीं थकना है जब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। और ये मन है, अगर मन के अनुसार सोचोगे ना कि सर दर्द करा, आज रहने दे, मैं रियल बता रहा हूँ, ऐसे आज नहीं आज नहीं आज नहीं ऐसे पूरी उम्र निकल जाती है और हम ऐसे देखते रहते हैं। प्यारे साथियों, जब तक हम सफलता के दरवाजे तक नहीं पहुंच जाते तब तक मुझे अथाह मेहनत करनी ही करनी होगी। कौन सी यहाँ जिंदगी भर मेहनत करना है प्यारे साथियों। तो सबसे पहले आइए हम आपसी वार्तालाप ज़्यादा ना कर हम देखेंगे, आज हम बात करेंगे अलंकार। और अलंकार आप देख रहे होंगे, प्रॉपर आपके पास वीडियो पहुंच रहा होगा प्यारे साथियों। तो अलंकार में हम आज पढ़ेंगे वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है प्यारे साथियों, याद रखना, इसको जब दो भागों में डिवाइड करते हो, तोड़ते हो, तो वक्र जमा उक्ति होता है। वक्र का मतलब टेढ़ा होता है, उक्ति का मतलब कहना। याद रखना, वक्रोक्ति के दो भेद हो जाते हैं, एक श्लेष वक्रोक्ति होता है, एक काकू वक्रोक्ति होता है प्यारे साथियों। लेकिन हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो याद रखना, वक्रोक्ति की परिभाषा, तो वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा ये होती है, याद रखना, जब वक्ता द्वारा कहे गए कथन को श्रोता जानबूझकर गलत अर्थ लेता है और जबकि वह जानता है कि वक्ता के कहे गए कथन का अर्थ क्या है, तब भी उसका पर्याय यानी अर्थ उल्टा लेता है। जी हाँ, फिर एक बार मैं दोहरान कर रहा हूं, बहुत ध्यान से यदि सुनोगे, मनोयोग से सुनोगे तो डिफिनेशन क्लियर होगी। मैं फिर से एक बात दोहरान कर रहा हूं, यदि वक्ता द्वारा कहे गए कथन को श्रोता जानबूझकर गलत अर्थ लेता है जबकि वह जानता है कि वक्ता के कहे गए कथन का अर्थ क्या है, तब भी उसका वह अर्थ कौन, श्रोता, अर्थ उसका उल्टा लेता है। याद रखना मित्रों, आइए हम सबसे पहले बात करेंगे श्लेष वक्रोक्ति के एग्जाम्पल पर। जैसे आता है, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु बरस। मैंने मित्रों एग्जाम्पल पहले से लिख लिया ऑलरेडी, इसलिए क्योंकि समय ज्यादा लग जाते हैं और अर्थ बताएंगे तो मजा आ जाएगा। अभी देखना होता क्या है, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु बरस। यहाँ राधा जी होती है और श्री कृष्ण होते हैं, उनकी बात कही जा रही है। और कहीं से जब कृष्ण दूर से आते हैं तो राधा होती है, अंदर होती है, जैसे देखती हैं तो दरवाजा बंद कर लेती हैं घर का। होता क्या है, जब श्री कृष्ण आते हैं, बाहर आवाज लगाते हैं तो राधा कहती है अंदर से, कौन तुम हो, यानी तुम कौन हो, इत आए कहाँ, तो कहते हैं घनश्याम। जी हाँ, घनश्याम यानी श्री कृष्ण, वो परिचय दे रहे हैं कि घनश्याम। लेकिन जो राधा होती हैं वो अर्थ टेढ़ा निकालती हैं, घनश्याम वो बादल का अर्थ निकाल लेती हैं प्यारे साथियों। तो वो कहते हैं घनश्याम, लेकिन वो अर्थ निकालती कौन, राधा, बादल का अर्थ निकालती हैं। तो कहती हैं घनश्याम हो तो कितहु बरस, घनश्याम हो तो यहाँ आने की क्या बात है, क्या जरूरत है, जाके कहीं गरजो बरसो, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, टेढ़ा अर्थ, जबकि जान नहीं कि घनश्याम कौन है। बात समझ पा रहे हो आप। कौन द्वार पर, दूसरा एग्जाम्पल, कौन द्वार पर हरि मैं राधे, क्या बानर का काम यहाँ, ऐसे होता है। फिर वो आते हैं दूर से कहीं से और देखती हैं, अंदर से ही पूछती हैं, कौन द्वार पर, यानी द्वार पर कौन है, कहते हैं राधे मैं हरि, यानी राधे मैं हरि यानी कृष्ण। जी हाँ, क्या बानर का काम यहाँ, तो राधा गलत अर्थ निकालती, हरि का मतलब बानर अर्थ निकाल लेती है, कहती है यहाँ बानर का काम क्या है, कहीं आज जाकर कूदो उछलो। मित्रों याद रखना, जो बता रहा हूं यही है ना, तो गलत नहीं करना, एग्जाम्पल आपको याद करके जाना है। देखो जरा, होता है द्वार पर को प्रिय हरि, जरा देखो प्रश्न है, द्वार पर को प्रिय हरि, तरु शाखा जाहूं, प्रिय मधुसूदन तरो का काम। जी हाँ, ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो वही होती है, राधा जी होती हैं, तो जब देखती है श्री कृष्ण को, कहती है द्वार पर को, द्वार पर कौन है, कहते हैं प्रिय हरि, राधे मैं हरि, हरि मतलब कृष्ण परिचय दे रहे हैं, लेकिन कहती हैं हरि कौन, राधा, लेकिन बानर का पर्याय निकाल लेती है। मित्रों ध्यान से सुनना, कहती है तरु शाखा जाहू, जब हरि हो यानी बानर हो तो तरु यानी क्या, तरु का पर्याय क्या होता है, वृक्ष होता है। आप वृक्ष की शाखा पर जाकर बैठो, यहां क्या काम है मित्रों। फिर कहते हैं प्रिय मधुसूदन तैरो का काम,
फिर कहते हैं जब वो नहीं अर्थ उल्टा लेती हैं राधा तो कहती हैं प्रिय मधुसूदन, मैं मधुसूदन यानी श्री कृष्ण, क्योंकि मधुसूदन का पर्याय तो होता है कृष्ण। आप पर्यायवाची याद करें मित्रों यदि न्याय याद हो तो। कहते हैं प्रिय मधुसूदन, मैं मधुसूदन, कहती हैं तेरो का काम यहाँ, तो मधुसूदन का पर्याय वो फिर भौरे का अर्थ निकाल लेती है राधा। कहती है भौरा हो तो भौरे तेरो का काम यहाँ, भौरे तुम्हारा क्या काम है, कहीं जाकर बाग बगीचों में फूलों का सुगंध लो, यहाँ क्या काम है, फूलों पर मंडराओ। सिंपल सी बात है। देखो जरा अगला एग्जाम्पल, हे गिरजा भी छुकित गयो बलिद्वार मांगन गयो रमा। जी हाँ, गिरजा, हे गिरजा भी छुकित गयो बलिद्वार मांगन गयो रमा। मित्रों यहाँ गिरजा जो पर्यायवाची होता है, गिरजा किसका पर्यायवाची होता है, आप पर्यायवाची याद करें मित्रों, याद रखना नहीं धोखा खा जाओगे। पार्वती। और रमा किसका पर्यायवाची होता है, लक्ष्मी का। जी हाँ प्यारे, रमा किसका पर्यायवाची होता है, लक्ष्मी का। तो हे गिरजा भी छुकित गयो बलिद्वार मांगन गयो रमा, तो रमा यहाँ लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे गिरजा यानी हे पार्वती भिक्षु कित गयो, भिक्षु यहाँ शिव जी की बात की जा रही है, रमा करती हैं बात किसकी, शिव जी की, कि भिक्षु कित गयो, तो याद रखना बलिद्वार मांगन गयो रमा, तो याद रखना बलिद्वार मित्रों उनकी बात हो रही है। याद रखना जब 52 अवतार में जाते हैं, 3 गज भूमि के लिए जाते हैं मित्रों, आप सबको पता होगा है ना, 52 अवतार में 3 गज भूमि के लिए जाते हैं। तो यहाँ गिरजा पार्वती विष्णु का अर्थ निकाल लेती हैं कि बलिद्वार मांगन गयो रमा, बलिद्वार यानी राजा बलि के द्वार, मांगन यानी मांगने गए। याद रखना मित्रों यहाँ दूसरा अर्थ ले लेती हैं, जो गिरजा पार्वती जी होती है विष्णु का अर्थ ले लेती हैं, जबकि रमा लक्ष्मी जो है भिक्षु, भिक्षु ये शंकर का पर्याय यहाँ पूछती हैं। याद रखना मित्रों, अर्थात ये सभी के सभी हमारे श्लेष अलंकार के उदाहरण हैं, 1 2 3 4, और एग्जाम में ये याद करके ही जाना है प्यारे साथियों, इससे बाहर नहीं जाने प्रश्न। हालांकि प्रश्न बहुत आ जाते हैं ऐसे कि तुम अल्प विराम देगा मत जाओ, फिर होगा तुम मत जाओ, ऐसे आ जाता है प्रश्न। बहुत प्रकार के प्रश्न होते हैं, हालांकि वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन ये पढ़ के जाना। काकू वक्रोक्ति, काकू वक्रोक्ति में मित्रों होता क्या है, कथन या वाक्य में अर्थ टेढ़ा निकाला जाता है। जी हाँ, कथन या क्या होता है, वाक्य का अर्थ टेढ़ा निकाला जाता है। पर श्लेष में क्या होता है, वक्ता द्वारा कहे गए कथन में श्रोता जानबूझकर अर्थ उल्टा देता है। प्यारे साथियों दोनों में अंतर होगा। और याद रखना सदैव यहाँ मन के भाव में शांति होती है, सदैव गलत नहीं करना, लेकिन एग्जाम्पल पढ़ के जाना। काकू वक्रोक्ति, देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत, भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत। जरा देखो यहाँ कही जा रही बात, कोई एक व्यक्ति होता है तो वह कभी कह रहा है देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत, यानी जो शिव है भोलेनाथ हैं वो वरदान देते रहते हैं, लेकिन उसके लिए भाव चाहिए मीत, यानी उसके लिए मीत यानी भक्त के मन में भाव होना चाहिए। फिर कह रहे हैं भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत। जो आदमी है समझने वाला है वो कह रहा भोले को वरदान हित, जो भोले हैं बहुत बड़े वरदानी होते हैं, वरदानी अपने आप को बनते हैं, उनको वरदान देने के लिए भाव चाहिए मीत, उनको भाव चाहिए, मन में संशय होता है, याद रखना है। फिर देखो क्या कहा जा रहा है, क्यों हो रहे निराश का हरि कष्ट न दूर करे, रखिए दृढ़ विश्वास है हरि कष्ट न दूर करे। मन में संशय हो रहा है, कवि कह रहा है किसी मानव के ऊपर, क्यों हो रहे हो निराश, यानी निराश क्यों हो रहे हो, कह हरि कष्ट न दूर करे, कि ऐसा कौन सा कष्ट है, हरि यानी ईश्वर उसे दूर नहीं कर सकते। फिर कह रहा है रखिए दृढ़ विश्वास, जो आदमी है मन ही मन में सोचता है रखिए दृढ़ विश्वास है, दृढ़ विश्वास रखिए हरि कष्ट न दूर करें, क्या हरि कष्ट न दूर करेंगे, वहां मन में संशय होता है। तो मित्रों ये 2 एग्जाम्पल जरूर याद करके जाना है प्यारे साथियों, याद रखना ये काकू के एग्जाम्पल हैं और ये श्लेष वक्रोक्ति के एग्जाम्पल है। तो मित्रों याद रखना आज तक की हमारी कक्षा यही रही प्यारे साथियों, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम पुनः कुछ आगे की आपसी वार्तालाप कर सकें।
जी हाँ, तो प्यारे साथियों, आज तक की हमारी कक्षा यहीं तक रही और पूरा वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट दिन मिलेंगे, तब तक के लिए मित्रों शुभ रात्रि, जय हिंद।